बाद हमें थोड़ा सा बेसिक इंटीग्रेशन भी सीखना होगा। ये इंटीग्रेशन भी हमारे इसमें यूज आएगा। अब जैसे इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का ये सिंपल है x की पावर n और ये dx, यानी x की पावर n का इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मीनिंग ये निकला है। ये तो इंटीग्रेशन का सिंपल है, ये विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ये बता रहा है। तो ये हो जाएगा डिफरेंस है इसका x की पावर n+1 अपॉन n+1। जो हमने डिफरेंशिएशन किया था उसमें पावर आगे आ रही थी और रिड्यूस हो रहा था, इसमें इंक्रीज हो रही है उतना ही नीचे आ रहा था, और यहाँ प्लस कांस्टेंट लगता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब ये लिमिट नहीं होती, लिमिट आती डेफिनेट आ जाएगा। कभी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो x की पावर n dx का फॉर्मूला ये हो गया। अब इसकी देखो एप्लीकेशन, एग्जांपल ले लीजिए, ये x की पावर 3 dx क्या होगा, x टू द पावर 3+1 लिख दो डायरेक्ट, 3+1 अपॉन 3+1 और प्लस c, ये कांस्टेंट लिखना है आपको। तो x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। और ले लीजिए एग्जांपल, x² dx, x² dx क्या होगा, x की पावर 2+1 लिख दो डायरेक्ट, 3 अपॉन 3 प्लस c। इस तरह से x dx, अब यहाँ पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, 1+1 2 अपॉन 2 प्लस c। और ध्यान रखना अगर कांस्टेंट है सिर्फ, जैसे 5 dx, अब 5 की जगह k लिख देता हूँ जनरल, k dx, k इज कांस्टेंट, k क्या है कांस्टेंट है, तो k बाहर हो जाता है इंटीग्रेशन dx, तो k dx का क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे ले सकते हो, तो x की पावर 0 dx ले सकते हैं। तो x की पावर 0 क्या होगा, x की पावर 0+1 अपॉन 0+1, तो फाइनली क्या बचा x, 1 नीचे लिखते नहीं है, तो फाइनली dx का क्या होगा x, ऐसे सोच सकते हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक साथ हट गया और kx और प्लस c, यानी इंटीग्रेशन ये हमारे जो फिजिक्स में यूज है ना वो इस तरह के आएंगे, dx kx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक था। फिजिक्स में कैसे यूज आएंगे, t dt, इसका इंटीग्रेशन t का विद रिस्पेक्ट टू t करना है डिफरेंशिएशन, t dt, जैसे x dx ऐसे, तो t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2, पावर 1 है, 1+1 2 प्लस c, या फिर ऐसे होगा देखो v dv, ये फिजिक्स के बता रहा हूं इंटीग्रेशन, v का करना है विद रिस्पेक्ट टू v, तो जैसे t dt का किया, v का क्या होगा, v² प्लस c, ये फिजिक्स के है। ये ऐसे आएगा s ds, अगर डिस्प्लेसमेंट को s लिख दिया, s ds का क्या हो जाएगा, s² प्लस c, ये फिजिक्स में यूज आ रहे इस तरह के। तो इसका ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। ऐसे बेस क्वेश्चन तो आप कितना इशारा कर लो, 5th के स्टूडेंट तो इसको मेथड पढ़ने के लिए आएगा, ये पार्ट 12th में, और खूब सारे फॉर्मूले हैं इसके, हमें बहुत कम यूज आते हैं, फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा इसका। तो ये आपका के लिए जनरल फॉर्मूला ये है। इसमें देखो ऐसा है, जैसे दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1/x dx, ये इस फॉर्मूले से नहीं होगा, जैसे हम करने भी जाते हैं x की पावर क्या लिखा -1 ऐसे, अब इसको इस फॉर्मूला यूज करोगे क्या होगा, -1+1 अपॉन -1 + 1, तो x की पावर 0 अपॉन ये भी 0, नॉट डिफाइन हो गया, समथिंग अपॉन 0 यानी 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन। तो इसका ये निकला नहीं है। तो इसका आपको डायरेक्ट याद रखना होता है log x और ये प्लस c, ये अलग से फॉर्मूला बन जाता है, ये इस फॉर्मूले से नहीं होता है, क्योंकि देखो अटक गया ना, तो ये 1/x का log x प्लस c। तीसरा जैसे इंटीग्रेशन sin x dx, अब sin x का क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था हमने, cos x, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, माइनस cos x प्लस c। चौथा फॉर्मूला cos x dx, cos x का होता है sin x प्लस c, ये प्लस होता है। और इसमें ध्यान रखना, जैसे हमने पढ़ा ना, कोई भी लेता हूं तो एग्जांपल, डिफरेंशिएशन किसी टर्म का आपने फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी क्वांटिटी का आपने डिफरेंशिएशन निकाला, उसका इंटीग्रेशन कर दो वही आ जाएगा। जैसे आपने x² को डिफरेंशिएट कर रहे हो,
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं तो क्या आएगा 2x। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यही आ जाएगा, जैसे 2x का इंटीग्रेशन करो तो 2 तो एज इट इज कांस्टेंट, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा इसी फॉर्मूले से x ds कह रहा था x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया और ये x स्क्वायर बच गया। अब प्लस से इसलिए आ रहा है कुछ कांस्टेंट हो सकता है इसलिए वो लिखते हैं। तो बेसिकली इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इंटीग्रेशन का मतलब था टोटल निकालना, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया जिसका जो इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है ये, इसका डिफरेंस करोगे तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। ये फॉर्मूले आपके यूज आते हैं। एक इसमें ये भी है जैसे ax प्लस बी होल पावर n, अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ये इंटीग्रेशन dx। तो इसका क्या करते हो फॉर्मूले की तरह लिख रहा हूं ax प्लस बी होल पावर n प्लस 1, ये इसको x मान के कर रहे हो पूरे को अपॉन n प्लस 1। अब इसका जो डिफरेंशियल है इसका ही डिफरेंशियल, वहां तो करते थे डिफरेंशियल मल्टीप्लाई, यहाँ करते हैं इसको डिवाइड, d अपॉन dx ax प्लस b ऐसे डिवाइड कर दो उसको, ठीक है। तो ये आपको डिवाइड करना होगा। जैसे इसके एग्जांपल लेते हैं, आपको करना पड़ेगा 2x प्लस 3 होल पावर 3। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो देखिए 2x प्लस 3 प्लस c भी लगाएगा, प्लस पावर कितनी हो जाएगी 4, 3 प्लस 1 अपॉन 4। अब इसका आप क्या कर रहे हो डिफरेंशियल d अपॉन dx 2x प्लस 3 का, सिर्फ इसका, इसको आपने पूरी x माना था और 2x प्लस 3 का डिफरेंस क्या होगा 3 का कांस्टेंट का 0, 2x x का 1 और 2 बाहर आ जाएगा। तो डिफरेंस ये होगा 2x प्लस 3 होल पावर 4 अपॉन ये 4 और 2x का क्या आ जाएगा 2, x का 1 तो 4 2 8, इसको लिखोगे 2x प्लस 3 होल पावर 4 अपॉन 8, इस तरह से ये इंटीग्रेशन होंगे। तो ये अब जो फिजिक्स में तो इंटीग्रेशन एक टर्म आती है डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो भी बता दूं। ऐसा नहीं है इंटीग्रेशन में सिर्फ यही है, इंटीग्रेशन में बहुत कुछ फॉर्मूले हैं, लेकिन हमें इतना यूज आएगा फिजिक्स में उतना ही मैं आपको भी बता रहा हूँ, जिससे चैप्टर आगे बढ़ जाएगा, थर्ड चैप्टर में यूज आएंगे। तो अब इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन को बताता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेसिकली लिमिट होती है, जैसे आपको लिखा है x dx, अब ये 0 से 2 0 से 1, तो मैं सिंपली लिखा हूं 1 से 2, ये लोअर लिमिट बोली जाती है और ये अपर लिमिट बोली जाती है। अब देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर अपॉन 2। ध्यान रखना जब डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी लिमिट आ जाती है तब आप प्लस c नहीं लिखोगे कांस्टेंट। तो x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कर दिया, x स्क्वायर अपॉन 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब वैल्यू रखोगे x के प्लेस पर पहले 2 अपर लिमिट लिखी जाएगी, तो 2 स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस साइन x के प्लेस पर 1 तो 1 अपॉन 2। अब इसको सोल्व कर दो, ये कितना बचा 2, ये बचा 1/2, सोल्व करो कितना आएगा 2 to the 4 3/2, ठीक है। अब फिजिक्स में क्या यूज होना है ऐसे होगा जैसे b dv, ये वेलोसिटी का चेंज है। अब सपोज ये 2 मीटर पर सेकंड से 3 है, ये लोअर लिमिट या जनरली वहां 0 से लेते हैं वहां यूज होगा, तो मैं 2 से 3 ले रहा हूं, तो ये हो गया b स्क्वायर अपॉन 2 और ये इसका इंटीग्रेशन और 2 से 3 और 3 लगा 3 स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट 9 अपॉन 2 माइनस, अब 2 लिखोगे 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2 कितना बचा 5 अपॉन 2, सॉल्व कर लोगे यार, ये चेंज है। ये फिजिक्स में इस तरह से यूज होना है। या फिजिक्स में ये भी है जैसे ऐसे लेते गए x dx और 0 to 5, ये मीटर में लेते गए x को डिस्प्लेसमेंट, तो x का क्या होगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 और 0 to 5, तो ये 5 स्क्वायर अपर लिमिट 5 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 रखोगे 0 हो जाएगा, ये 25 अपॉन 2। या फिर इस तरह के फिजिक्स में है आपके, जैसे यहाँ लिखेगा v dv और u से v, इनिशियल वेलोसिटी u
और फाइनल वेलोसिटी v, ये भी हमें इसी चैप्टर में यूज करने हैं। तो v का होगा v²/2 और ये लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब v के प्लेस पे v लिखोगे तो v²/2 ही आएगा, माइनस डलेगा, फिर v के प्लेस पे u लिख दो, ये सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आ गया। यानी इसको ऐसे लिख सकते हो v² - v²/2। ये फिजिक्स में जो इंटीग्रेशन आपके यूज आना है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन बता दिया है। डेफिनेट मतलब लिमिट, तो इसमें फिजिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा है इसका मीनिंग। जैसे सपोज वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का चेंज कहां से हो रहा है, u वेलोसिटी से v वेलोसिटी। ये चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल ये थी। इस पे बेस्ड आपके ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन तो बहुत बड़ा पार्ट है, एक फिजिक्स में हमारे कम आएगा। फिजिक्स में देखो इस तरह से ही हो जाएंगे, dt इसका इंटीग्रेशन करो, अब ये होगा लिमिट 0 से t, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये 1 है तो सिर्फ t इंटीग्रेशन होगा, तो t और लिमिट क्या है 0 से t, तो ये t - 0 यानी फाइनली क्या आएगा इंटीग्रेशन t। और अगर ऐसे होगा डिस्प्लेसमेंट क्या किया h dx, अब ये भी जनरली क्या 0 से s, डिस्प्लेसमेंट को इक्वेशन निकालने जाएंगे, s लिख दे, s लिखा है तो स्मॉल s लिख देता हूं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x का s²/2 और लिख दिया 0 to s, तो इसको पहले s लिखो x के प्लेस पर, तो s²/2 - 0 और फाइनली s²/2। इस तरह के इंटीग्रेशन छोटे छोटे से इंटीग्रेशन यूज आते हैं, तो एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद ज्यादा नहीं है इसकी क्वेश्चंस, तो इसके बहुत सारे इंटीग्रेशन का टॉपिक भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे फिजिक्स में बहुत कम यूज आता है।